Hi friends, Kiran from K5. Hope you all are staying fit and fine. दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। दोस्तों थायराइड हमारे बॉडी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है। क्यों ये इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि यही वो हार्मोन है जो मेक श्योर करता है कि हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स rather all the cells perform their job efficiently। हमारे बॉडी के अंदर 40 ट्रिलियन सेल्स लगभग होते हैं और हर सेल अपने दिए हुए काम को, जिसके लिए वो बना है, उस काम को एफिशिएंटली सही तरीके से अच्छी तरह से कर पाए, उसके लिए ये थायराइड हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है थायराइड हार्मोन, बिकॉज इतने सारे सेल्स को ये डिक्टेट करता है। दोस्तों थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स सभी सेल्स के पास हैं। इसका मतलब है कि हर सेल को अनलॉक करने का, डिकोड करने का पासवर्ड थायराइड हार्मोन के पास है। इससे आप जान सकते हैं कि ये कितना जरूरी है इस थायराइड ग्लैंड का प्रॉपरली फंक्शन करना हमारे बॉडी के एक एफिशिएंट और परफेक्ट फंक्शनिंग के लिए। दोस्तों थायराइड कहाँ है लोकेटेड? थायराइड ग्लैंड होता है हमारे वॉइस बॉक्स के नीचे, यहाँ पर बटरफ्लाई के शेप में होता है और यहीं से वो रिलीज करता है थायराइड हार्मोन्स जो हमारे आगे सेल्स तक पहुंचते हैं। तो जो और समस्या है वो ये है कि अगर आपका थायराइड को उसको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है ठीक से, उसको जो चाहिए जिससे वो बना हुआ है वही नहीं मिल पा रहा है, तो भी वो ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। तो अगर थायराइड लेवल पे, इसी यहाँ के लेवल पे आपको प्रॉब्लम है, तो आप डाइट चेंजेस करके भी आपकी समस्या को काफी कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस आपका जो डॉक्टर्स आपको उसको बूस्ट करने के लिए जो बाहर से सिंथेटिक थायराइड देंगे उसके कॉम्बिनेशन के साथ। तो क्या है ये रॉ मटेरियल? ये रॉ मटेरियल है आयोडीन, सेलेनियम एंड प्रोटीन, आपका अमीनो एसिड। जब आप ये रॉ मटेरियल देंगे और प्रॉपरली आपका मेडिकेशन जो डॉक्टर ने भी आपको बताया है और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, तो आपकी जो सिम्टम्स हैं थायराइड होने की वजह से, अभी हम डिस्कस करेंगे, वो चले जाने चाहिए। और अगर आपको लग रहा है आपने ये चेंजेस किए हैं, आपके इंक्लूड किया है वो रॉ मटेरियल जो थायराइड के फंक्शनिंग के लिए चाहिए, और मेडिकेशन भी ले रहे हैं, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी उसमें भी चेंज कर रहे हैं, तो आप देखना चाहिए आपको कि ये सिम्टम्स जो भी हैं थायराइड रिलेटेड वो जाने चाहिए। और अगर वो नहीं जा रहे हैं, स्टिल आप फेस कर रहे हैं थायराइड की समस्या के सिम्टम्स को, तो आपको फोकस करना है दूसरे प्रॉब्लम्स पे कि आपका ऑटो इम्यून सिस्टम भी अटैक कर सकता है आपके थायराइड ग्लैंड पर, और वो भी एक कारण हो सकता है आपका थायराइड ग्लैंड ठीक से फंक्शन नहीं करे। और दोस्तों एक और चीज जो आपको जाननी चाहिए वो है एक मास्टर चेन। एक हाइपोथैलेमस होता है जो हमारा मास्टर होता है, जो इन सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ये होता है हमारे ब्रेन के डीप में, यहाँ उसी के हाफ इंच दूरी पर होता है एक पिट्यूटरी ग्लैंड। अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है ये हमारे बॉडी के दूसरे सिस्टम्स को। अभी दोस्तों जब हाइपोथैलेमस सिस्टम पूछता है बॉडी से इन हिज ओन लैंग्वेज कि क्या बॉडी को में इनफ थायराइड हार्मोन है, और उसको जवाब मिलता है नहीं, तो वो एक मैसेंजर को भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। वो मैसेंजर का नाम होता है TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये मैसेंजर ये मैसेज लेकर जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और पिट्यूटरी ग्लैंड को जब ये मैसेज मिलता है तो वो आगे एक मैसेंजर को छोड़ता है जिसका नाम होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पहुंचता है हमारे थायराइड ग्लैंड के पास और मैसेज देता है कि ऊपर से ऑर्डर है
कि इनफ थायराइड हार्मोन बॉडी में नहीं है तो आप प्रोड्यूस कीजिए, तो फिर हमारा ये थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है T3 एंड T4 हार्मोन को। अभी ये T3 एंड T4 क्या है दोस्तों? ये T3 और T4 ही वो हार्मोन है जो एक्चुअल लेवल पे जाता है सेल के पास। T3, T4 का मतलब है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन, इसको बोला जाता है आयोडो थायरॉक्सिन। T3 होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। T3 ट्राई का मतलब होता है दोस्तों 3, इसके अंदर 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और T3 को ही एक एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन माना जाता है, जो कि सेल्यूलर लेवल पर एक्चुअली में जिसको सेल्स इसी करेंसी को पहचानते हैं वो T4 को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो T3 फॉर्म ही एक्सेप्ट करते हैं। तो T4 जाता है लिवर में और वहां पर वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन में से एक मॉलिक्यूल को निकालकर T3 में कन्वर्ट करता है और फिर वहां से वो ब्लड में रिलीज होकर पहुंचता है हमारे रिक्वायर्ड सेल्स की तरफ और उस सेल के कमी को या उस सेल के काम को पूरा करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, जब भी डॉक्टर्स आपको मेडिकेशन देते हैं वो यही आपको T4 मेडिकेशन देते हैं, थायरॉक्सिन का ही एक सिंथेटिक फॉर्म आपको देते हैं और वो अंदर आपके जाके लिवर में T3 में कन्वर्ट होता है। इस कन्वर्शन के अंदर काफ़ी T3 वेस्ट भी हो जाता है और अगर आपकी गट हेल्थ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो उस वेस्टेज में से 20% T3 को वो रिकवर करके रेडिली अवेलेबल कराता है हमारे सेल्स के रिक्वायरमेंट के लिए। सो गट हेल्थ का भी स्ट्रॉन्ग होना दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। T4 का T3 के कन्वर्जन में बाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो, जो फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर वो लो होता है वो इस कन्वर्जन को अफेक्ट करता है और जो आपका हाई एस्ट्रोजन होता है उसकी वजह से भी आपका जो थायराइड ग्लैंड का फंक्शनिंग पुअर हो जाता है। दोस्तों, थायराइड 2 तरह से होता है, एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है कि आपका जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है आपका थायराइड ग्लैंड और महिलाओं में ये बहुत ही ज्यादा प्रतिशत में पाया जाता है। नॉट दैट कि पुरुषों में नहीं होता, उनमें भी होता है, बट महिलाओं को ये ज्यादा अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसा आपको मैंने बताया कि अंडर परफॉर्म करने लगता है, तो ये आपको आपके सेल के सिस्टम्स को स्लो कर देता है, आपको स्लो डाइजेशन देता है, कॉन्स्टिपेटेड रह सकते हैं आपको ये स्लो मेटाबॉलिक आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकता है, उसकी वजह से आप वेट गेन भी कर सकते हैं और ये आपके दूसरे सिस्टम्स को भी काफ़ी स्लो डाउन कर देता है और आपका एनर्जी लेवल बहुत ही डाउन चला जाता है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने के बाद भी फटीग फील करते हैं। सो ये कुछ सिम्टम्स हैं आपके हाइपोथायरॉयडिज्म के। बॉडी का जो एक इंटरनल सिस्टम होता है रिपेयर करने का, हील करने का और रिकवरी करने का, वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाएगा कि हेयर ब्रिटल होने लगेंगे, आपको एडिमा की सिम्टम्स आप देखेंगे, स्वेलिंग के। एंड नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको हमेशा ही ये सिस्टम दिखाई दे, समटाइम्स ऐसा भी होगा कि ये सिम्टम्स ना भी आए आपको। जो दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, उसमें आपका जो थायराइड ग्लैंड का परफॉर्मेंस है वो बहुत एक्सेलरेट हो जाता है, उसकी वजह से ये जो है बहुत स्पीड अप करने लगता है एट योर सेल्यूलर लेवल और इसके सिम्टम्स होते हैं आपको एंजाइटी रहेगी, एक्सेसिव स्वेटिंग रह सकती है और आपको अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो सकता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा होता है, जो पाया जाता है, वो हाइपोथायरॉयडिज्म ही होता है कि आपका अंडर परफॉर्म करने लगता है ये सिस्टम। तो बॉडी को एक रीज एस्टैब्लिश करने के लिए सिस्टम को बहुत ही ज़रूरी होता है कि रूट कॉज क्या है, जो आपका थायराइड है वो एक समस्या है या वो किसी दूसरी समस्या का एक सिम्टम, ये जज कर पाना काफ़ी ज़रूरी होता है।
अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए तैयार हैं और अपने ईटिंग पैटर्न्स को भी चेंज करने के लिए तैयार हैं और उसको लंबे समय तक फॉलो करते हैं, तो आप अपने जो आपका मेडिकेशन है उसको भी काफ़ी उसके डोसेज के स्ट्रेंथ को मिनिमाइज कर पाएंगे और एक लंबे टाइम तक अच्छा लाइफस्टाइल, स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल फॉलो करने की वजह से आप उस मेडिकेशन से निजात भी पा सकते हैं, बट विद द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स ओनली। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में ये एक जनरल एटीट्यूड हो जाता है कि आप अपने फैट गेन को भी एक्सेप्ट करने लगते हैं। आपको लगता है कि मुझे थायराइड हो चुका है और मैं इस फैट गेन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, जो कि एक गलत सोच है। आप ज़रूर अपने फैट गेन पर काम कर सकते हैं और आप भी अचीव कर सकते हैं एक अच्छी बॉडी और एक अच्छा फैट लॉस। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको गोइट्रोजेंस को अवॉइड करना है, उसमें आपको अवॉइड करना है सोया कंप्लीटली। दूसरा, आपको जो कैबेज है उसको रॉ नहीं खाना है, कुक करके खाना है। कैबेज फैमिली को भी कुक करके खाना है और कैबेज का इंटेक थोड़ा सा मिनिमाइज करना है। एंड यू हैव टू बी ऑन अ कंप्लीट फैट लॉस गुड डाइट। आपको एक एक्सपर्ट के साथ मिलकर आपका एक प्रॉपर डाइट प्लान कराना है। एंड जब आप ये चीज़ें चेंज करेंगे आपके डाइट में और आपके लाइफस्टाइल में, सो आपको ज़रूर ही फैट लॉस भी मिलेगा। सो इट्स नॉट कि अगर आपको थायराइड है तो आप फैट लॉस नहीं कर सकते हैं, ये धारणा गलत है। दोस्तों, ये था आज के लिए थायराइड के बारे में। आई होप अगर आपको ये काफ़ी यूज़फुल रहे आप लोगों के लिए, और अगर आपको लगता है ये यूज़फुल है, सो आई प्लीज़ रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ शेयर इट विद योर लव्ड वंस, क्योंकि थायराइड एक ऐसी समस्या है कि आप हर घर में ज़रूर एक केस थायराइड का पाएंगे और इसको देखकर समझकर उनको समझ में आएगा कि थायराइड रहते हुए भी आप काफ़ी चेंजेस करके इस समस्या से रिलीज हो सकते हैं। सो दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम मी, किरण सिंह, बाय फॉर नाउ।